आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान। जी हां, ग्रह विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है और अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जितनी भी छात्राएं 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाली हैं, यानी 20 फरवरी को आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है और उससे पहले मैं आपको ग्रह विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ग्रह विज्ञान के अन्य भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। ग्रह विज्ञान का मॉडल पेपर भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और हिंदी विषय के जितने भी मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं या आगे प्रोवाइड कराऊंगा, यदि आप उन्हें तैयार कर लोगे तो हिंदी में आप 70 में से 65 प्लस का स्कोर जरूर करके आओगे। ऐसा मैं वादा करता हूं आप सभी से। बस आप मेहनत के साथ पढ़िएगा, लगन के साथ पढ़िएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ग्रह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक होता है? सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल आसान सा। तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि रोगी के तापक्रम चार्ट को बनाया जाता है तो इससे क्या होता है कि चिकित्सक यानी डॉक्टर को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित यानी सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना आवश्यक होता है। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि इन्हें आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है। बस आप एक एक प्रश्न का आंसर समझते चलिएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब और कैसे करते हैं? ये सभी प्रश्न आपकी 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। उत्तर हो जाएगा कि बर्फ की टोपी का प्रयोग शरीर के किसी विशेष स्थान पर ठंडी सेंक पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शरीर के किसी विशेष स्थान पर ठंडी सेंक पहुंचाने के लिए भी किया जाता है और इसका प्रयोग सूजन अथवा दर्द को कम करने के लिए या रक्त बहाव रोकने के लिए भी करते हैं। यानी बर्फ की टोपी का प्रयोग सूजन को और दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता है और साथ ही साथ रक्त बहाव को रोकने के लिए भी बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अब बर्फ की टोपी लेकर उसका मुंह खोल लीजिए। प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि प्रश्न में है बर्फ की टोपी का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कैसे किया जाता है? बर्फ की टोपी लेकर उसका मुंह खोल लीजिए और उसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े करके भर लीजिए। उसका ढक्कन बंद करके तौलिए में लपेटकर काम में लाइए। तो ऐसे आपको बर्फ की टोपी का प्रयोग करना होता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। कह रहा है प्रश्न, श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? बिल्कुल आसान सा उत्तर है, फेफड़े, श्वास नली, कंठ और नासा गुहा। ये सब क्या हैं? ये सभी श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। यानी फेफड़े, श्वास नली, कंठ और नासा गुहा ये सभी श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है, मोच के लक्षण लिखिए। यदि मोच आ जाती है तो इसका लक्षण क्या है, यानी कैसे आप पहचानोगे कि मोच लगी है? संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती
होती है। यदि आपको मोच आ गई या किसी को मोच आ गई तो क्या होगा, जहां पर मोच आई होगी वहां पर सूजन आ जाएगी और उस अंग को इधर उधर हिलाने पर क्या होगा, पीड़ा होगी यानी दर्द भी होगा। तो यह है मोच का लक्षण। अगला लक्षण क्या है, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला अथवा काला होने लगता है। जहां पर मोच आई होती है उस अंग का रंग कुछ कुछ नीला होता है अथवा काला हो जाता है। तो ये दो लक्षण हैं, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने से पीड़ा होती है, और मोच आने वाले अंग का रंग कैसा होता है, कुछ कुछ नीला अथवा काला होने लगता है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और यदि आप नए हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है, और आपको हिंदी विषय में 70 में से 65 प्लस अंक मैं दिला के रहूंगा। बस आप लगन के साथ पढ़िएगा, जो मैं आपको बताऊं बस वही आप तैयार करना, और साथ ही जो अन्य भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें भी आपको तैयार करना होगा। अगला प्रश्न है यहां पर, रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है? रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है? बिल्कुल आसान सा आंसर है इस प्रश्न का। तरल आहार को रोगी सरलता से ग्रहण कर लेता है तथा इसका पाचन भी सरलता से हो जाता है। रोगी को तरल आहार इसलिए दिया जाता है क्योंकि तरल आहार को रोगी सरलता से यानी आसानी से ग्रहण कर लेता है और इसका पाचन भी सरलता से हो जाता है, इसलिए रोगी को तरल आहार दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? भोजन पकाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? तो यहां पर उत्तर क्या होगा कि तेज आग पर उबालना, यह भी भोजन पकाने की विधि है। धीरे धीरे उबालना, यह भी भोजन पकाने की विधि है। धीमी आग पर उबालना, अधिक चिकनाई में तलना, यह भी भोजन पकाने की विधियां ही हैं। और कम चिकनाई में तलना, सीधी आंच में भूनना और सेकना आदि, ये सब क्या है, भोजन पकाने की प्रमुख विधियां हैं और जिनसे आप सभी अवगत भी हो, यानी सब कुछ आप जानते हो। अगला प्रश्न है, हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? और यहां से बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाता है कि सब्जियों को धोना चाहिए कब, काटने से पहले या काटने के बाद या बनाने के बाद, ऐसा विकल्प में दिया होगा, आपको सही उत्तर चुनना होगा। तो हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? सब्जियों को काटने से पहले इसलिए धोना चाहिए जिससे कीटाणु निकल जाएं तथा पौष्टिक तत्व भी बना रहे। यानी सब्जियों को काटने से पहले इसलिए धोया जाता है जिससे उसमें लगे कीटाणु जो होते हैं वो साफ हो जाएं, निकल जाएं और पौष्टिक तत्व भी बना रहे, यानी सब्जियों के अंदर जो पौष्टिक तत्व मौजूद है वह भी बना रहे। और यदि आप सब्जियों को काटेंगे पहले, धोएंगे बाद में, तो पौष्टिक तत्व क्या होगा, वह जल के साथ बह जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजन परोसने की विधि लिखिए। तो भोजन परोसने की विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है भारतीय शैली, दूसरी विधि है विदेशी शैली और चौथी विधि है बुफे शैली। तो भोजन परोसने की 3 विधियां हैं, एक है भारतीय शैली, दूसरी है विदेशी शैली और तीसरी कौन सी है, बुफे सिस्टम या बुफे शैली। अगला प्रश्न है, भाप या वाष्प द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप जरूर तैयार कर लेना। भाप द्वारा भोजन पकाने से उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर होगा नहीं, नष्ट नहीं होते हैं। भाप द्वारा भोजन पकाने से उसमें जो मौजूद पौष्टिक तत्व होते हैं वह नष्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में सम्मिलित किया है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना। अगला प्रश्न कह रहा है, भूनने तथा सेकने में क्या
क्या अंतर है? बिल्कुल आसान सा उत्तर है, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती। जब हम किसी चीज को भूनते हैं तो वह वस्तु आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। भूनते समय वस्तु आग के समक्ष नहीं आती, यानी आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है, जबकि सेकने में क्या होता है, उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा कि भोजन में विषैले तत्वों के मिल जाने से भोजन विषाक्त हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना। सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? तो भोजन में विषैले तत्वों के मिल जाने से भोजन विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? अब इसका उत्तर क्या होगा कि भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है कि भोजन के अंदर जो उपस्थित ऐसे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैला प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं? विषाक्त भोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी महत्वपूर्ण है प्रश्न आप सभी के लिए। तो यहां पर कह रहा है प्रश्न, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो उत्तर क्या होगा कि वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं जो कि इस प्रकार से टीबी एवं काली खांसी। टीबी और काली खांसी वायु के द्वारा ही फैलती है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। उत्तर क्या होगा? घरेलू कूड़ा करकट। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर का ही कूड़ा करकट हमारे जल को प्रदूषित करता रहता है। मलमूत्र का पानी में मिलना, और मलमूत्र जब पानी में मिल जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशकों का पानी में घुलना, और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं प्रायः खेती में, और जब ये पानी में घुलते हैं तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक कारखानों का कचरा पानी में डालने से, और जो कारखाने हैं उनका कचरा जब पानी में डाला जाएगा किसी भी नदी में तो क्या होगा? वहां का जल प्रदूषित हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। प्रश्न कह रहा है, निर्जलीकरण क्या है? उत्तर हो जाएगा, किसी भी कारण से जल की कमी हो जाना निर्जलीकरण है। किसी भी कारण से जल की कमी हो जाना, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना क्या है? निर्जलीकरण है। और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हो, डायरिया में बार बार दस्त होने से निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है, और अतिसार के साथ निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर क्या होता है? स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। यदि किसी रोगी को अतिसार है और उसे निर्जलीकरण की समस्या से जूझना पड़ रहा है तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ती चली जाएगी। अतः शरीर में आवश्यक जल की मात्रा में कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। यानी हमें जितना जल चाहिए हमारे शरीर के लिए, यदि उतना जल नहीं मिल रहा है तो वही प्रक्रिया, यानी वही क्रिया क्या है? निर्जलीकरण है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, निर्जलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या होगा कि जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? टाइफाइड, हैजा, पेचिस, अतिसार तथा पीलिया आदि हैं। ये सभी रोग जल द्वारा फैल जाते हैं, दूषित जल के द्वारा फैल जाते हैं। और अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर लिखिए। मृदु जल और कठोर जल में अंतर क्या है? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि मृदु जल पीने में कैसा होता है? मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। मृदु जल पीने में मीठा होता है और स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन कठोर जल पीने में खारा
वह भारी होता है, लेकिन जो कठोर जल है वह पीने में खारा होता है और भारी भी होता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को ग्रह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 18 प्रश्नों को करवाया है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में यानी 20 फरवरी वाले पेपर में आप यहां से प्रश्न जरूर देखेंगे, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना, यानी इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।